राधे राधे दोस्तों। मैं उमेश सिंह आप सभी के सामने एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूं। ये प्रसंग भावना, प्रभु की भक्ति पर आधारित है। दिल्ली में ही ये दिल्ली मेट्रो की ही एक प्रसंग है। एक नवयुवक वृंदावन जाया करता था। ठाकुर जी का बहुत पक्का वाला भक्त था। वृंदावन जाया करता था। वृंदावन से वापस आके उसने कंठी धारण कर ली। ये 26-27 साल का बच्चा। तो एक दिन सफर कर रहा था मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा था, तो कुछ नवयुवक उससे मिलते हैं और कहने लगते हैं कि इस जनरेशन में इस समय कंठी कौन धारण करता है? इतना क्या तुम्हें बाबा बनना है क्या? कंठी धारण करके कहां जा रहे हो? नौकरी करने जाते हो, कपड़े अच्छे पहने हो। बच्चा मुस्कुराता है, कुछ नहीं बोलता। ऐसे सारे बच्चे आपस में बात करते हैं, हंसते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं, कंठी पे के ऊपर बार बार बोलते हैं। तो वो बच्चा ठाकुर जी से अपने मन में हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु मेरी आस्था आपके ऊपर है, आप मुझे कभी हारने नहीं देते हो, तो क्या आज भी कुछ ऐसा होगा कि हम इनको क्या जवाब दें? बस इतना कह के वो मुस्कुराता रहता है। बच्चे बुली करते रहते हैं आसपास के लोग। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन जैसे आता है, अगले स्टेशन पे एक बुजुर्ग साफ कपड़ों में, साधारण से कपड़े लेकिन साफ, उनके चेहरे पे अच्छा खासा तेज, जैसे होता है ना कि हमारे चेहरे पे कभी कभी चमक आ जाती है, खुशी, कुछ खुशी मिल जाती है हमारे चेहरे पे, अलग खुशी होती है। उसी तरह की खुशी उनके चेहरे पे झलक रही थी। आए, जैसे आते हैं तो ये प्रसंग चल रहा था बच्चों का, कंठी कंठी बाबा, यही प्रक्रिया चल रही थी और आपस में उल्लास हो रहा था, उल्लास उड़ाया जा रहा था, हंसी मजाक कर रहे थे बच्चे। बुजुर्ग महात्मा ने बच्चों को बहुत प्यार से समझाया कि बेटा आप नौकरी करने जा रहे हो। हाँ, कितनी बड़ी कंपनी में? कोई कहता है बहुत बड़ी कंपनी है। अपने एमडी को देखा है? रोज देखते हो? ऐसे उसने पूछा, अपने एमडी को देखा है क्या? नहीं, एमडी को तो मैं ऐसे मिला नहीं हूं, जीवन में कभी मौका मिलेगा तो मिल लूंगा। कैसे मिल पाओगे? बुजुर्ग महात्मा ने पूछा, कैसे मिलोगे? कुछ काम करोगे ना, ऐसे तो ही पहले दिन ज्वाइन करोगे और आपको एमडी मिल जाएगा? नहीं ना, कुछ अचीव करोगे, एक टारगेट पूरा करोगे, 2 टारगेट पूरा करोगे, जो आपको काम दिया गया है वो पूरा करोगे। आप अपने ऑफिस में जाते हो, टारगेट सारे पूरे करते हो, नहीं करते हो तो आपको सुनना पड़ता है। सभी बच्चे नौकरी करने वाले थे, सबने हाँ में हाँ मिलाया। तो जिस इंसान ने प्रभु के लिए टारगेट लिया है, सुबह उठना, सुबह प्रभु को नहलाना धुलाना, उनके वस्त्र बदलने, उनको भोग लगाना, ये उनका टारगेट है। जिस दिन भगवान को ऐसा लगा कि इस भक्त का टारगेट पूरा हो गया है, उस दिन आपके एमडी की तरह प्रभु भी दर्शन देंगे। और प्रभु दर्शन उसे ही देते हैं जो लगा रहता है, लगा रहता है। आप 1 साल काम करते हो, अगले साल छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चले जाओ, अगले साल किसी और कंपनी में, फिर अगले साल किसी और कंपनी में, क्या आपको अपने एमडी से मिलने का मौका मिलेगा? सब ने कहा नहीं। तो सेम चीज ये भक्ति है। अगर इस भक्ति पे विश्वास करोगे कि लगे रहोगे कि यही सब कुछ मुझे मिलेगा, तो आपके एमडी यानी कि ठाकुर जी आपको जरूर मिलेंगे। तो किसी का उपहास मत करो। जब आप काम करने जाते हो, जहां मुश्किल से उस काम से आपको पैसा मिलता है, वो पैसा खर्च भी हो जाएगा, उस पैसा आपके जेब में नहीं रहेगा। लेकिन ये जो भक्ति, ये कंठी जो लोगों को मिलती है ना, ये जीवन जीवन तक रहती है। आप शादियों में जाते हो, महात्मा ने कहा आप शादियों में जाते हो, सोने की चैन पहन के जाते हो? कई लोगों ने कहा हाँ। बड़ा सिंपल सा शब्द बताया, क्या किसी के
दाह संस्कार में आप गए हो? कुछ लोगों ने कहा हाँ। कहा वहां क्या सोने की चैन पहना के अंतिम संस्कार किया जाता है कि निकाल ली जाती है? सबने कहा निकाल ली जाती है। ये जो कंठी है ये उस समय में साथ में जाएगी, इसको कोई नहीं उतारता। तो ये सबके बस की बात नहीं। तो उसके बाद जब इतना सुनते ही एक भक्त, एक इंसान, उसी बच्चों में से उसके आंसू आने लगे। वो जो कंठी धारण किया हुआ बच्चा है उसके पैर में गिर गया, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपका दोषी हूं। बच्चा कहता है माफ करने वाला मैं कौन होता हूं, प्रभु आपको जरूर माफ करेंगे। इतना कहते ही जैसे बच्चे को उठाना चाहा, उसके बाद बुजुर्ग महात्मा से मिलने के लिए देखा तो पता लगा कि बुजुर्ग महात्मा चलती ट्रेन से गायब। कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, वो महात्मा वहां से गायब। सब सोचने लगे कहां गए महात्मा, ये बुजुर्ग इंसान गया कहां। फिर कंठी वाले लड़के ने कहा हाथ जोड़ के, ठाकुर जी आपने मेरी लाज बचा ली, आपने मुझे मझधार में छोड़ के नहीं गए, आपका बहुत आभारी हूं। उसी समय से वो जितने बच्चे बुली कर रहे थे सबने हाथ मिलाया और सबने एक बार जरूर पूछा इस कंठी को धारण करने के लिए क्या करना होगा। उस युवक ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन गया और कई बार गया, उसके बाद पूरे परिवार के साथ मैंने वहां कंठी धारण की, तब से मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आई, बहुत बदलाव आए। उसमें से कई युवकों ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं भी ये कंठी धारण करूंगा, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करना चाहूंगा। प्यार से बोलना प्यारो। जय श्री कृष्ण।